मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बदला मौसम। आगामी 24 घंटे के दौरान कई जिलों पर हो सकती है भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट। तो नमस्कार किसान साथियों, मध्य प्रदेश मौसम चैनल पर एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज भी कहीं इलाकों पर बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहने वाला है। कहीं इलाकों पर भारी बारिश की गतिविधियों के चलते बाढ़ की हालत भी बनते हुए आपको नजर आएंगे। आगामी 24 घंटे के दौरान कैसा मौसम रहेगा और आगामी एक सप्ताह के दौरान किसान भाइयों को क्या कुछ सलाह दी गई है मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ से, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। साथ में ही मध्य प्रदेश के एक एक करके सभी जिलों के मौसम की जानकारी भी आपको देंगे, तो वीडियो को अंत तक की पूरा देखिएगा। साथ में ही मध्य प्रदेश के किस जिले, गांव या शहर से आप वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिले, गांव और शहर का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज पूरे दिन मध्य प्रदेश में मॉनसून का प्रभाव जारी रहेगा और राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। कहां होगी बारिश? संभावित जिलों के नाम। आज मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तीव्रता की बारिश की उम्मीद है। पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना अधिक है। यहां जल भराव और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन सकता है। ऑन-रेंज अलर्ट, बहुत भारी बारिश की संभावना। रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, येलो अलर्ट, भारी बारिश की संभावना। सतना, पन्ना, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल की उम्मीद है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर यदि कोई स्थानीय प्रणाली सक्रिय होती है। भोपाल, हल्की से मध्यम बारिश, आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इंदौर, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। उज्जैन, हल्की बारिश जारी रह सकती है। देवास, सीहोर, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी सक्रिय मौसम प्रणाली, एक्टिव वेदर सिस्टम्स। मध्य प्रदेश पर इस समय कई मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं जो बारिश की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं। मॉनसून ट्रफ, मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के आसपास या थोड़ा दक्षिण में सक्रिय रहेगी, जिससे राज्य में लगातार नमी बनी रहेगी। यह मॉनसून की बारिश के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। चक्रवाती परिसंचरण, साइक्लोनिक सर्कुलेशन। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश पर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण प्रणालियां मध्य प्रदेश की ओर नमी खींच रही है, जिससे बारिश की गतिविधियां तेज हो रही हैं। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में 24 जुलाई के आसपास एक नया कम दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया, बनने की संभावना है। यह प्रणाली बेहद महत्वपूर्ण है। यदि यह मजबूत होकर पश्चिम की ओर बढ़ती है तो यह मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश की तीव्रता को काफी बढ़ा सकती है, जिससे बहुत भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश में मॉनसून की शुरुआत 16 जून को हुई थी और अब तक राज्य में कुल मिलाकर सामान्य से 57% अधिक बारिश दर्ज की गई है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश में अत्यधिक बारिश हुई है, सामान्य से 73% अधिक, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है। 24 जुलाई को पूरे राज्य में गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। जिन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, वहां जल जमाव और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मौसम पूर्वानुमान बदल सकते हैं। नवीनतम और सबसे सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। बुधवार सुबह उज्जैन में तेज बारिश हुई। नर्मदापुरम के इटारसी में बाजार और सरकारी रेस्ट हाउस में पानी भर गया। जमानी गांव का बिजली सब स्टेशन डूब गया। कर्मचारी को बाहर निकालकर सप्लाई बंद करनी पड़ी। सिवनी मालवा तहसील के ग्रामीण इलाकों में खेत और रास्ते डूबे रहे। डिंडोरी में दोपहर 12 बजे के बाद पानी गिरा। शाजापुर में नदी से मछली पकड़ने गए 27 वर्षीय विशाल केवट की आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत हो गई। इन जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने
अगले कुछ घंटों में रायसेन, सीहोर, राजगढ़, मुरैना, भिंड, मंडला, डिंडौरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ग्वालियर, श्योपुर, अशोकनगर, आगर मालवा, नर्मदापुरम, खंडवा, देवास, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा में भी बारिश का दौर शुरू होगा। गुना में सबसे ज्यादा 3 इंच पानी गिरा। बीते 24 घंटे के दौरान 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। गुना में सबसे ज्यादा 3 इंच पानी गिर गया। इसके अलावा भोपाल, नर्मदापुरम, हरदा, शाजापुर, बालाघाट, ग्वालियर, रायसेन, सिवनी, दमोह, इंदौर, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा, सतना, बैतूल, सीहोर, रतलाम, धार, मंडला, रीवा समेत कई जिलों में हल्की बारिश का दौर चलता रहा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक दिव्या सुरेंद्र ने बताया कि मध्य प्रदेश में फिलहाल मानसून ट्रफ और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हैं। इस वजह से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हुआ है। अगले 4 दिन तक कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश का अलर्ट है। तो चलिए जानते हैं अगले एक सप्ताह का मौसम। मध्य प्रदेश में 24 जुलाई से अगले एक सप्ताह तक कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। किन जिलों में होगी भारी बारिश? आने वाले सप्ताह में खासकर पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश की तीव्रता ज्यादा रहने की उम्मीद है। जिन जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है वे इस प्रकार हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, दमोह, मैहर, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली। पश्चिमी मध्य प्रदेश, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट। कुछ जिलों में जैसे भोपाल, सीहोर, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसानों के लिए सलाह: इस दौरान किसानों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खड़ी फसलों की निगरानी। धान: जिन खेतों में धान की रोपाई हो चुकी है वहां जल भराव की स्थिति न बनने दें। अतिरिक्त पानी की निकासी का प्रबंध करें। सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलें: खेतों में पानी रुकने से जड़ों में सड़न हो सकती है। जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। मक्का, ज्वार, बाजरा: इन फसलों में अधिक जल भराव से नुकसान हो सकता है। जल निकासी पर विशेष ध्यान दें। बुवाई और निराई गुड़ाई: भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक बुवाई और रासायनिक छिड़काव से बचें। निराई गुड़ाई के लिए मौसम साफ होने का इंतजार करें। खाद और उर्वरक: बारिश के दौरान खाद और उर्वरकों का छिड़काव न करें क्योंकि वे पानी में बह सकते हैं या उनका असर कम हो सकता है। मिट्टी में नमी की स्थिति को देखते हुए ही उर्वरकों का प्रयोग करें। कीट और रोग नियंत्रण: अधिक नमी के कारण फसलों में कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। अपनी फसलों की नियमित निगरानी करें और लक्षण दिखने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें। पशुधन: पशुओं को खुले में न छोड़ें और उनके रहने की जगह को सूखा और सुरक्षित रखें। उनके चारे और पानी की उचित व्यवस्था करें। मिट्टी का कटाव: तेज बारिश से मिट्टी का कटाव हो सकता है। मेड़बंदी और अन्य मिट्टी संरक्षण के उपायों को मजबूत करें। मौसम की जानकारी: स्थानीय मौसम विभाग और कृषि विभाग द्वारा जारी किए गए अपडेट्स पर लगातार ध्यान दें और उसके अनुसार अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बनाएं। यह सलाह दी जाती है कि किसान अपने क्षेत्र के स्थानीय मौसम पूर्वानुमान और कृषि विभाग की विशिष्ट सलाह का पालन करें क्योंकि मौसम की स्थिति स्थानीय रूप से बदल सकती है।